गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर का आगे का पार्ट बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारा चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, अब आती हैं उसकी एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद आएगा हमारा वन ड्राइव, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या होती है कि कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हमें बहुत सस्ता पड़ता है, जिससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। With cloud computing based on pay-per-use model, business or consumer can significantly lower the company's IT expenses and requirement. It also provides the access to the numerous storage facilities and applications, which in turn save the consumer from spending a lot of money on the server setup and installation cost. ठीक है, ये तो हो गई इसकी लाइंस। अब इसकी जो चीज़ कहने चाह रहे हैं वो क्या है कि मतलब अगर हमको अपना डेटा सिक्योर करना है तो हम बड़े बड़े सर्वर लगाएं। ठीक है, फिर उस सर्वर पे अपना डेटा सिक्योर करें, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए लोगों को रखें, सारी चीज़ें करें, तो वो खर्चे वाली चीज़ है। मतलब ये हम कंपनी की बात कर रहे हैं। एक मिडिल लेवल कंपनी या छोटी कंपनी अगर अपने डेटा को रखना चाहती है, उसके पास बहुत सारा डेटा डेली के डेली क्रिएट हो रहा है, कई कई जीबी का, तो उसको स्टोर करके रखना चाह रही है, तो उसको स्टोर करके रखने के लिए उसको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से फ़ायदा ये होता है कि हमको उस सेटअप पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, और वही जो डेटा जो होगा, हमारा डेटा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम लोग किसी और कंपनी के क्लाउड पर स्टोर कर देंगे। उसके बदले हम उनको कुछ पैसे दे देंगे। कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, कुछ अमाउंट लगता है। जनरल यूज़र के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, छोटी कंपनीज या थोड़ी मिडिल लेवल की कंपनीज़, उनके लिए कुछ पैसे पे ये लोग प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे कि ये लोग अपना उस फैसिलिटी को उठा सकें, मतलब ले सकें। ठीक है, बाकी प्राइवेसी और सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जनरल टर्म्स हैं, जो कि मतलब वो उनके एग्रीमेंट में रहते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई वो सब सिक्योर उसको रखेंगे, किसी को लीक नहीं करेंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन मतलब यहाँ पर डेटा ज़्यादा अगर आपके पास आ रहा है, बहुत सारा डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सेव करेंगे, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़े सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सर्वर को भी मेंटेन करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत महंगा होता है। तो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके इस काम को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो कि हमको अपने पैसे रखने के लिए या तो हम प्राइवेट बैंक बना लें। अपना प्राइवेट बैंक मतलब भैया एक तिजोरी, बड़ी तिजोरी खरीद लें, या एक बड़ा कमरा है उसको तिजोरी बना लें, उसमें बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी गार्ड खड़े रखें, तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। या फिर उसी पैसे को हम बैंक में रख दें और निश्चिंत रहें कि भाई हमारा बैंक ने हमारा पैसा सेफ रखा, बैंक उसके बदले कुछ पैसा लेता रहता है हमसे। तो यही चीज़ है कि मतलब अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा कह लो या जो भी कह लो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मच मोर रिलायबल व्हेन इट कम्स टू डेटा मैनेजमेंट, बैकअप, रिकवरी एंड फॉर फेलियर। कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से सब ये सारी चीज़ों का बड़ा आराम रहता है कि डेटा मैनेजमेंट एक तो सही रहता है, बैकअप भी आपके पास एक जगह पे स्टोर है, और किसी तरह के फेलियर के भी चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, it provide you with redundant IT resources, automatically data backup as well as क्विक फेलियर ओवर मैकेनिज्म। मतलब कि अगर किसी वजह से वो मतलब भाई आपका डेटा है, आपने अपने अपने सर्वर पे भी सेट कर दिया और इनके सर्वर पे भी आपने सेट कर दिया, तो उससे ये है कि भाई जब भी वो डेटा किसी वजह से आपका डेटा लॉस होता है, तो वो ये इनके पास सिक्योर रहता है, जिससे कि वो डेटा हमारे पास से नहीं जाएगा। अगर हमने ये समझ लो कि मतलब भाई वही सेम डेटा है, हम अपना काम चला रहे हैं डेली के डेली, और कुछ डेटा इनके पास भी क्लाउड पे भी सिक्योर करते जा रहे हैं, तो हमारा डेटा किसी वजह से भी अगर लॉस हो गया, हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे सर्वर में प्रॉब्लम हो गई, तो हम वो क्लाउड से उठा के सारा डेटा अपना कर सकते हैं। बहुत सारे, जैसे अब हम जनरल आपको यूज़ बताएं, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे हैं, टीचर्स हैं और भी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी उनके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, उन सबको स्कैन करके हम लोग जीमेल पे सेव कर लेते हैं। जीमेल पे मतलब जीमेल से एक अपनी मेल से अपनी ही दूसरी मेल पे भेज देते हैं, तो उस पर वो सेव रहता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मान लो अगर आज हमसे मांग दिया गया कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उसकी फ़ोटोकॉपी दीजिए, तो बस हमको अपनी मेल ओपन करनी होगी, उसको प्रिंट कराना होगा। हमको बाहर में फिर से अपनी घर जाओ, अपनी जहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनको निकालो, फिर फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ, फिर उससे फ़ोटोकॉपी कराओ। उससे बेटर है कि वो सब कुछ हमारे स्कैन फॉर्म में हमारे पास सेव रखा है, जब हमको ज़रूरत होगी हम उससे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और आप लोगों को पता है जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी डेटा आपका फीड होता है आज के टाइम पे, वो सब कुछ आपका इस तरह से फीड होता है कि वो सब कुछ उनके बोर्ड के सर्वर पे रहता है। तो उससे अगर आप कल को स्कूल चेंज भी कर देंगे, अगर आपने 9th यहाँ से किया 10th में आप कहीं और चले गए, तो भी बस आपको वहाँ पे वो लोग आपका आपका जो डेटा होगा वो उनको शो करने लगेगा दूसरे स्कूल को भी। तो इससे भी बड़े फ़ायदे हैं कि हमको हर जगह को जो डेटा हमारे पास बोर्ड के पास हमने सेंड किया है उसको हमको फिर से मंगा कर दूसरे स्कूल को नहीं प्रोवाइड कराना है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास है, बस उसमें आपस में ही इंटरचेंज हो जाता है। और ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है। अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज, ये भी एक इसका बहुत बड़ा यूज़ है। क्लाउड प्रोवाइड अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज एंड सिक्योर स्टोरेज स्पेस टू स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूजर कैन ऑल्सो चूज अमाउंट द पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड डिपेंडिंग ऑन देयर सिक्योरिटी नीड्स। कह रहा है कि मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज है, इस पर अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कराई जाती है जनरल यूजर के लिए भी। हम जितना डेटा चाहें उतना डेटा सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम एक कंपनी है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होगी तो हम भाई जिसकी भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे उससे हम बता देंगे कि हमको पर डे या किसी इतने, तो वो उससे कहीं ज़्यादा डेटा हमको प्रोवाइड कराते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो स्टोरेज वाला इशू यहाँ पर नहीं होता, असीमित डेटा हम इसमें रख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि भाई जैसे अब जैसे रुपए पैसे का केस है, भाई रुपए पैसे में क्या है, आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, आपके पास एटीएम है, अब एटीएम से आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, आपके एटीएम में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आप उसे कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने डेटा अपना स्टोर कर दिया, उसके बाद आप किसी भी मोबाइल के थ्रू, किसी भी लैपटॉप के थ्रू, किसी भी टैब के थ्रू, अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, हर डिवाइस पे होती है, बस उसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इंटरनेट के थ्रू ही होता है क्योंकि सारा कहानी इंटरनेट की ही है। फिर आती हैं डिसएडवांटेजेस। देखो दुनिया में हर चीज़ के अंदर अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं, चाहे वो कोई भी हो। इंटरनेट में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इंटरनेट की बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। ठीक है, बुराइयाँ आप लोगों ने भी देखी, हमने भी देखी हैं। भाई बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे दिन भर बैठ के पढ़ाई लिखाई छोड़ के फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जुटे रहते हैं। बड़े बच्चे तो छोड़ो, बड़े लोग भी ऐसा ही करते हैं कि वो पढ़ाने में ध्यान कम है और व्हाट्सएप पे ध्यान ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। भाई अगर किसी का यूज़, किसी चीज़ का यूज़ है तो उसका मिसयूज़ भी है, तो मिसयूज़ है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हर चीज़ की अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे आता है टेक्निकल इशू। क्लाउड में प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू सर्विस एंड एप्लीकेशन एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन द सिस्टम एनकाउंटर सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम व्हिच मे लीड टू इंटायर बिजनेस प्रोसेस बीइंग टेम्पोरली सस्पेंडेड। कभी कभी क्या होता है कि भाई जिस भी हम कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लो उसमें कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी वजह से मान लो जैसे जीमेल ही है, जीमेल का हम यूज़ कर रहे हैं, किसी वजह से जीमेल ने काम करना बंद कर दिया, तो जितनी देर तक वो काम नहीं करेगा उतनी देर तक तो हमको दिक्कत होगी। तो ये एक बहुत बड़ा भाई वो है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। Although cloud services provide implement the best security standard and encryption mode, but storing the company's sensitive data and important file on third party cloud provider always open our security risk। कह रहा है कि हम अपना डेटा दूसरे लोगों के हाथ में दे देते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क तो हमेशा बना रहता है कि वो हमारे डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। हालांकि उस एग्रीमेंट में और सारी चीज़ों में वो एक इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि वो हमारे डेटा का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। भाई हमने अगर फेसबुक पे या जीमेल पे आईडी क्रिएट की है तो कहीं ना कहीं वो हमारा डेटा बेचा जाता है। ये 100% है, हमारे डेटा को बेचा जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो हम जनरल यूज़र हैं, तो हमारे डेटा को कहीं अगर शेयर भी कर दिया गया, हमारे मोबाइल नंबर को शेयर भी कर दिया गया दूसरी कंपनी से, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको फ़र्क पड़ता है, अगर उनके डेटा को शेयर किया जाएगा तो उनको फ़र्क पड़ेगा। ये इश्यूज़ आपने न्यूज़ में भी बहुत बार सुने होंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो दूसरे का डेटा चोरी करके बेचते हैं। तो चोरी करके क्या वो डेटा उन्हीं के पास है या बस उनको थोड़ा लीक कर देते हैं पैसे वैसे लेके। भाई अगर एक मोबाइल नंबर, मान लो जैसे हम लोगों ने किसी वेबसाइट पे अपने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, उस पर अपने मोबाइल नंबर भी डाल रखे हैं। अब उस वेबसाइट पे 40-50 करोड़ यूज़र हैं। अब उसने 40-50 करोड़ यूज़र का मोबाइल नंबर किसी को बेच दिया, एक मोबाइल नंबर के बदले अगर उसने 1 रुपये भी ले लिए तो भी 50 करोड़ रुपए तो उसके एक बार में उसके हाथ में आ गए। तो ऐसा होता है, ठीक है, होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। वेंडर लॉक इन का मतलब ये है
कि ऑल्दो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड एश्योर दैट द क्लाउड विल बी फ्लेक्सिबल टू यूज एंड इंटीग्रेट, बट स्विचिंग फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर इज ए नॉट अ सिंपल वे। कहता है कि ये तो कहा जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ईजी है, ये है वो है, दुनिया की बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर हम अपना डेटा एक क्लाउड कंप्यूटिंग दूसरी क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर हम मान लो वन ड्राइव पे हमारे अपना डेटा सेव कराया और हमको लगता है कि हम वन ड्राइव पे ना यूज़ करके गूगल ड्राइव पे रखें, तो ये सब दिक्कतें उसमें आने लगती हैं। लिमिटेड कंट्रोल का मतलब ये है कि सिंस द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटायरली ओन्ड, मैनेज एंड मॉनिटर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, द कंज्यूमर हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन डेटा एंड सर्विसेज। क्योंकि हम अपना डेटा दूसरे के पास रख रहे हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ा तो कम हो ही जाता है। हम वो जब वो चाहेगा तभी हम अपना डेटा एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या है? वन ड्राइव एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल होता है वन ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव का मैंने नाम लिया, उसी तरह वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसका नाम है वन ड्राइव। वन ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। एज द नेम सजेस्ट वी कैन यूज दिस ड्राइव as your own personal hard drive where we can store all your photos, videos, document and much more in the organized manner। कहने का मतलब ये है कि इस वन ड्राइव में हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है वैसे ही वन ड्राइव है, थोड़ा सा ये माइक्रोसॉफ्ट का है, वो गूगल का है, तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफर 5 GB डेटा फ्रॉम ऑफ इट, मतलब ये 5 GB डेटा हमें देता है, लेकिन ये बुक अलग अलग बुक में वेरी करता है। ठीक है, किसी बुक में भी मैंने पढ़ा था तो उसमें 7 GB डेटा दिखाता है कि सब पहले स्टार्टिंग में पहले इसका नाम था स्काई ड्राइव। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम स्काई ड्राइव था, तब ये 25 GB डेटा देता था जनरल यूज़र को। बाद में उसका नाम हो गया वन ड्राइव, 2013 या 14 के बाद इसका नाम 12-13 के बाद इसका शायद नाम वन ड्राइव हो गया। वन ड्राइव में उसके बाद इसने 7 GB डेटा देने लगा, फिर शायद उसको और लिमिटेड करके 5 GB पे लिया। मतलब पहले ज़्यादा था शायद, या अभी भी क्लियर नहीं है कि 5 GB है कि 7 GB है। किसी किसी बुक में 7 GB भी लिखा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं कि कितने GB देते हैं। वो उतना बड़ा इशू नहीं है भाई, ये वो फैसिलिटीज़ हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बुक्स में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फिर इसमें ये दिखाया गया है कैसे वन ड्राइव का यूज़ करके हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो भाई आप लोगों को हम वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से जीमेल पे आईडी क्रिएट करते हैं वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये जान लो होता है, लेकिन बाकी हाँ एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें जीमेल में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार फिर से आपको बताएंगे किस तरीके से जीमेल का यूज़ करके आईडी क्रिएट करते हैं, वो जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्काइप का नाम आपने सुना होगा, जैसे हमारा मतलब ये वीडियो कॉलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये स्काइप के थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बहुत पुराना है, तो स्काइप भी इसी का ही एक पार्ट है। पहले स्काइप अलग था, अब स्काइप भी इसका एक पार्ट है, इसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। स्काइप पहले अलग से यूज़ होता था, मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है लैपटॉप पे, तो वो पहले अलग से यूज़ होता था। अलग से अभी भी शायद यूज़ होता होगा, कंफर्म नहीं है अभी होता है, लेकिन अब वो वन ड्राइव का भी एक पार्ट है, वन ड्राइव का भी एक फीचर हो जाता है। स्काइप इज नाउ इंटीग्रेटेड इन वन ड्राइव एंड कैन बी एक्सेसड डायरेक्टली फ्रॉम इट, कि अब हम वन ड्राइव का इससे के थ्रू ही हम स्काइप यूज़ कर सकते हैं। और उसके जो भी मतलब ये जैसे आपका वो होता है क्या नाम है जिसके थ्रू मोबाइल में हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐप आते हैं वीडियो कॉलिंग के, तो ये भी वीडियो कॉलिंग का ही ऐप है। लेकिन तब पहले मोबाइल के थ्रू वीडियो कॉलिंग तो होती नहीं थी, मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ काफ़ी पहले की, कि बहुत पहले आप लोग तो नहीं रहे पैदा हुए रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो कॉलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। एक अगर आपने मूवी देखी हो, ओम जय जगदीश करके एक मूवी है, शायद आपको नाम आपने सुना हो, ठीक है, अनिल कपूर की है, तो उसमें भी वो फिल्म काफ़ी पुरानी है, 2001-2 के आसपास की, उसमें भी एक जगह पे दिखाता है वीडियो कॉलिंग करते हुए, कि वीडियो कॉलिंग करके वो अमेरिका में होता है हीरो जो है फरदीन खान, अब अपनी माँ से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करता है, तो वो स्काइप के थ्रू उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो कॉलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बस हाँ मोबाइल के थ्रू जब से होने लगी है तब से थोड़ी नई चीज़ है, वरना ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से हो रही है। और बहुत पहले तो बहुत पहले भी, बहुत साल पहले भी 2008 में भी कई बार इसे यूज़ किया था मैंने। तब तो एंड्रॉयड फ़ोन्स पॉपुलर भी नहीं थे और ये सारा 3G 4G सिम भी नहीं आते थे, लेकिन ये सब होती थी। ठीक है, तो इसमें ये सब कुछ बताया गया है वन ड्राइव का यूज़ करते हुए कैसे डेटा को अपलोड करते हैं। तो लेकिन ये ना बताकर हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर में नहीं दी हुई है लेकिन वो भी जानना ज़रूरी है, वो है आपका कि जीमेल में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि वो भी ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। तो वन ड्राइव
को यूज़ वन ड्राइव उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि हमारा गूगल ड्राइव होता है, तो गूगल ड्राइव पे भी हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से वन ड्राइव पे इसकी पूरी प्रोसेसिंग बताई गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस उस पर मुझे वन ड्राइव का अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो और कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इस वीडियो के बाद आपकी इसकी चैप्टर की कहानी ख़त्म होती है, और इसके बाद आपको वो वाला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें जीमेल अकाउंट क्रिएट किया गया है। या फिर अगर आप लोग कहेंगे, अगर किसी की रिक्वेस्ट आएगी, जो कि मुझे पता है आएगी ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वीडियो देखते ही नहीं हैं, तो अगर कोई कहता है कि हाँ वन ड्राइव का भी वीडियो बना के दिखा दो, तो दिखा दीजिए, तो हम वन ड्राइव पे कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे वो करते हैं, वो आपको स्टोर करके दिखा देंगे। ठीक है तो इसी के साथ आपके चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ होंगे। ओके, थैंक यू।